हड़प ले लिए। बता सकते हैं नरेंद्र मेहता आमदार है, उनके ही कोई संजय सूर्य करके ये है, वो लोग ने ये जगह ले ली है। वो विनायक नामदेव माली, इनकी उम्र अभी 55 है। गए 30 से 35 साल से ये खेती कर रहे हैं और खेती के उत्पन्न से उनका घर चल रहा था। इनके दादाजी काया माली ये 2000 साल में, इनके पिताजी नामदेव माली ये 2000 साल में गुजर गए। तो उसके बाद वर्सोवा गांव में 308 नंबर का फेरफार होके इनके नाम 712 में चढ़ाए गए थे। उसके बाद सर्वे नंबर 67 का 3, इसमें कुल में वारस नोंद करके नामदेव माली जो गुजर गए थे उनकी पश्चात उनकी पत्नी गंगाबाई नामदेव माली, विनायक माली, निर्मला माली, अन्य उनके कुटुंब के नाम चढ़ाए गए थे। फेरफार क्रमांक 641 जो जनवरी 2024 में नोंद हुआ था। उसके बाद 7-11 कंपनी ने 2021 में अपर तहसीलदार के यहाँ पे 70 के एक्ट के अंदर नियम के अनुसार कुल कायदा के अनुसार किसान को कुछ पैसे देके वो ऑर्डर निकाली जाती है। उसके बाद इन किसानों को कोई भी मुआवजा न देते हुए, उनको कोई भी लेटर, कोई भी पत्र न देते हुए तलाटी ललित सातपुते और मंडल अधिकारी धीरज चौहान, इन्होंने फेरफार क्रमांक 677 नोंद करके मंजूर करके ये सब मराठी आदिवासियों के नाम 712 से उतरा दिए। इसीलिए माली कुटुंब जो आदिवासी है, उन्होंने सम्माननीय राज साहब ठाकरे के पास पत्र लिखकर गुजारिश किए कि हमें इस सिलसिले में हमें न्याय दीजिए। किसानों के आत्महत्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य 1 नंबर पे है। वैसी एक घटना मीरा भाईंदर में होने वाली थी। मीरा भाईंदर के किसान पे अत्याचार हुआ है। तलाठी मंडल अधिकारी इन्होंने मीरा भाईंदर के माली कुटुंबीय का नाम डायरेक्ट 712 से गायब कर दिया। उसी को न्याय मिलने के लिए विनायक माली इन्होंने सम्माननीय राज साहब ठाकरे को अर्ज देके गुजारिश की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने कुछ डॉक्यूमेंटेशन जमा किए और हमने पत्रकार परिषद आज आयोजित की थी। मुख्यमंत्री आने वाले, उसके बारे में भी आप कुछ कह रहे थे। विनायक माली कुटुंब ने पुलिस स्टेशन में डीसीपी ऑफिस में पत्र दिया है कि तलाठी मंडल अधिकारी और वो इनका नाम उतारने में साजिश में जो शामिल है उनके ऊपर एट्रोसिटी अंतर्गत गुना दाखिल करें और तलाठी और मंडल अधिकारी को तत्काल निलंबित करें। आने वाले अगले हफ्ते में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मीरा भाईंदर में आने वाले हैं। हम उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे अगर इनको न्याय नहीं मिला तो। ये ज़मीन कितनी थी जिसका ये विवाद शुरू हुआ है? यहाँ पे ये जो हमारे बाजू में दिख रही है गंगाबाई माली, ये जब से शादी करके वर्सोवा गांव में आए तब से वो खेती कर रहे हैं। ये जगह है कुल 40 गुंठे। सर्वे नंबर है 67 का 3, जिसमें कुल कायदा के अंदर इनके नाम चढ़ाए गए थे, वो नाम उतारे गए। जमीन किसने हड़पी है, कौन है इसमें शामिल? हड़पी मतलब इसमें ये जो शासन के तलाटी और मंडल अधिकारी है, इन्होंने एक कंपनी के नाम चढ़ाने के लिए उनको मदद की है और इनके नाम हटाए। वो कंपनी का नाम है मेजर्स 7-11 होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक कौन है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? आरओसी में अगर ध्यान दिया जाए इंटरनेट पे तो 2 इनके डायरेक्टर दिखाई दिए जा रहे हैं, एक मिस्टर केलुस्कर और दूसरे संजय सुर्वे। आपने राज साहब ठाकरे के पास किस चीज़ को लेकर मदद मांगी? मेरा नाम है संगीता विनायक माली, मैं विनायक नामदेव माली इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे बाजू में बैठे मेरी सास है। और जब सास मेरी शादी करके आई तब तक ये जगह जमीन थी, वो खेती कर रहे थे वो लोग, उसमें भात नाशनी भाजी सब ले रहे थे।
जब भी अभी कंपनी आई है, कंपनी ने ये जगह हड़प की है हम लोग से, उसमें कोई भी मोह बदला नहीं दिया है, उसका कोई ये नहीं दिया हम लोग से क्या हमारे वो एक खेती का नाम न उतारे, वो भी हम लोग को मालूम नहीं, उसका नोटिस भी नहीं है। अगर अभी 10 साल तक हम लोग वो खेती कर रहे थे, अभी इस साल में हम लोग का ना खेती है ना कुछ नहीं। मेरी सास है वो अभी मालिश वगैरह का काम कर रही है, मेरे पति ऑडवाई का काम कर रहे हैं। हम लोग के पास उधर निर्वाह के लिए अभी कुछ बचा नहीं है। और वो खेती हमारी थी, वो हमारे दादा सास के पास से हम लोग का आई थी। वो खेती का हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, ना उसका मुबदला कुछ दिया, ना उसका कुछ बोला हम लोग को। इसके लिए हमने अभी हम जिधर भी जाते हैं हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम लोग कुछ आगे कर नहीं सकते, ना वकील ना कुछ कर नहीं सकते। अभी इसके लिए हमने ये राज साहिब से विनती की हम लोग को न्याय दे। इसके लिए हम इनके इधर आए हैं, उनके पास न्याय मांग रहे हैं। वो हम लोग को यही आशा है कि वो लोग हम लोग को न्याय मिला के देंगे। भाई कौन सी कंपनी जिसने उसके मालिक का नाम क्या, जिसने आपकी जमीन हड़पी है? कंपनी का तो नाम मुझे इतना आता नहीं है मुंह में, 7-11 कुछ नाम है। एक कंपनी ने वो जगह हड़पी है उधर होटल के पीछे, वो पूरी जगह हम लोग की जो खेती लायक थी सब जगह वो लोग ने हड़प ले लिए। इसके पीछे किसका हाथ है, क्या बता सकते हैं? नरेंद्र मेहता आमदार है, उनके ही कोई संजय सूर्य करके ये है, वो लोग ने ये जगह ले ली है। वो जगह खुद लेके हमारे सामने बोल रहे हैं कि हाँ हमारा पत्ता उन्होंने कट किया, जैसे मेरे पति को सामने से बोल दिया उन लोग ने। आपने पुलिस कंप्लेंट किया था इस विषय पर, क्या बोला पुलिस स्टेशन? पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस लोग ने कंप्लेंट नहीं लिखाया, कुछ नहीं किया। और जब तलाठी ऑफिस में गए तो उनके पेपर उनके मुंह पे फेंक दिए थे। वो बोले ही नहीं कि नाम किसने उतारे किसने किए, कुछ भी वो उससे बातचीत नहीं हुई। आपने अभी विधायक नरेंद्र मेहता का नाम लिया, तो क्या आपने उनसे भी कोई मुलाकात की है इस विषय को उनको बताया कि आपके लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ में जो है धोखाधड़ी की है? वो उनके आमने सामने हमारी बात नहीं हुई, खाली संजय सूर्य से बात हो गई है। वो 1-2 बार उनको ऑफिस में भी बुलाने के बाद वो लोग ने उनको ये भी कर दिया, बेइज्जत भी कर दिया उधर से। तो आप एक बार नरेंद्र मेहता जो एमएलए है इस शहर के, आप उनसे मिलकर बातचीत करना चाहोगे? आपको लगता है कुछ समाधान होगा अगर आप उनसे मिलते हो तो? वो क्या करेंगे? अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे?